अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी वो 2021 में आई एक वेब सीरीज की है जिसने आते ही मूवीज और वेब सीरीज दोनों को पीछे छोड़ दिया और जो ऑल टाइम सबकी फेवरेट वेब सीरीज बन गई। ये साउथ कोरिया की एक सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है स्क्विड गेम। इसको व्यूवर्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले या बाद में नेटफ्लिक्स पे जाके ये वेब सीरीज जरूर देखें। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है। इस वेब सीरीज के टोटल 9 एपिसोड हैं जिनको मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करूंगी। अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो स्क्विड गेम खेल रहे होते हैं। ये साउथ कोरिया का सबसे पुराना और सबसे फेमस खेल होता है। इसे स्क्विड गेम का नाम भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसके शेप्स भी स्क्विड की तरह के होते हैं, यानी कुछ रेक्टेंगल, कुछ सर्कल और कुछ ट्रायंगल। फिर मूवी आगे प्रेजेंट में जाती है जहां हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सियोंग होता है। सियोंग पहले एक फैक्ट्री में काम करता था लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद अब वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है और अपनी माँ के साथ रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज सियोंग की बेटी का बर्थडे है जिसके लिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है। अपनी मॉम के जाने के बाद सियोंग उनका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है और ATM जाके सारे पैसे निकाल लेता है और वो अपने पैसों को जाके जुए में लगा देता है। यहाँ हॉर्स राइडिंग चल रही होती है और सब यहाँ जीतने आए होते हैं और वहीं पे सियोंग भी अपने कुछ पैसे एक हॉर्स पे लगा देता है लेकिन पहली बारी में हार जाता है। लेकिन सियोंग दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार उसका दांव ठीक लग जाता है और वो तकरीबन 45,60,000 वॉन जीत जाता है। जब वो पैसे लेने काउंटर पे जाता है तो एक्साइटेड होकर 10,000 वॉन काउंटर पर बैठी लड़की को एज अ टिप दे देता है। फिर वो बाहर आके अपनी बेटी को कॉल करता है और बताता है कि आज वो उसे एक अच्छी जगह डिनर के लिए लेके जाएगा और उसका फेवरेट गिफ्ट भी लेके देगा। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है जिनसे उसने कर्ज लिया था। वो भागने लगता है और भागते भागते गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और गिर जाता है, जिसके बाद वो मजीद भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे धमकाने लग जाते हैं और अपने बाकी पैसे मांगते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया था सियोंग ने उन्हें अभी तक कर्ज वापस नहीं किया था। तभी वो लोग उसे मारने लगते हैं लेकिन सियोंग उन्हें कहता है कि उसके पास पैसे मौजूद है, रुको मैं देता हूँ। लेकिन जब वो पैसे लेने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसकी पॉकेट कटी होती है। तब उसे याद आता है कि शायद जिस लड़की से वो टकराया था शायद उसी ने उसके पैसे चुरा लिए हों। वो लोग सियोंग को मारने लगते हैं। सियोंग ये सब देख के बहुत डर जाता है और रोने लग जाता है। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मजीद 1 महीने का टाइम देते हैं और अगर तुमने 1 महीने में हमारे पैसे वापस ना किए तो वो उसके जिस्म के हर हिस्से को बेच के अपने पैसे वसूल करेंगे और साथ ही उसके नोज से निकल रहे खून को इंक के तौर पर यूज करके एक डॉक्यूमेंट पे उसका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। अब सियोंग के पास तो कुछ नहीं बचा था लेकिन वो फिर भी डर के उसी शख्स से 10,000 वॉन दोबारा मांग लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने आपको उधार देना है लेकिन अभी उसे इन पैसों की ज़रूरत है अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। और वो शख्स न चाहते हुए भी उसे 10,000 वॉन दे देता है। फिर वो वापस उसी लड़की के पास जाता है जिसे उसने टिप दी थी और उससे भी 10,000 वॉन वापस ले लेता है। फिर वो एक गेम पार्लर जाता है और अपनी बेटी के लिए वहाँ से गिफ्ट निकालने की कोशिश करता है लेकिन बहुत कोशिश और पैसे लगाने के बाद भी उसे एक भी गिफ्ट नहीं मिलता। फिर पास खड़ा एक लड़का उसकी मदद करता है और एट लास्ट उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिल जाता है। सियोंग के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छे रेस्टोरेंट अपनी बेटी को लेके जा सके, इसीलिए वो एक ठेले पे ही अपनी बेटी को नगेट्स खिलाने ले जाता है। लेकिन फिर भी उसकी बेटी यहाँ खाना खा के खुश थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी सिर्फ अपने बर्थडे वाले दिन ही अपने बाबा से मिल सकती है। फिर सियोंग अपनी बेटी को गिफ्ट देता है और जब उसकी बेटी गिफ्ट खोलती है तो उसमें से गन वाला लाइटर निकलता है। सियोंग ये देख के बहुत awkward फील करता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि उस गिफ्ट बॉक्स में क्या होगा। वो बहुत ही अपसेट होता है कि वो ना ही अपनी बेटी को अच्छा गिफ्ट दे सका और ना ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला सका। लेकिन वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि अगले साल वो उसे अच्छा गिफ्ट भी लेके देगा और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाएगा। अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो उसे उसकी माँ के पास छोड़ देता है और वापस अपने घर जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन जाता है लेकिन तब तक उसकी ट्रेन जा चुकी थी। थक हार के बेचारा सियोंग एक सीट पे जाके बैठ जाता है। तब वहीं पे एक वेल ड्रेस आदमी उसके पास आके बैठता है। वो सियोंग से कहता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगा, लेकिन जवाब में सियोन कहता है कि उसका भी किसी भी सेल्समैन से बात करने का मूड नहीं है, वो आगे ही बहुत परेशान है।
तभी वो अपना ब्रीफकेस खोलता है जो पैसों से भरा होता है और सियोन को कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। इस गेम का नाम है तगजी। इस गेम में रेड एंड ब्लू कलर के दो छोटे छोटे पॉकेट साइज के कार्ड होते हैं और गेम्स के रूल बहुत ही सिंपल हैं। इस गेम में एक कार्ड को दूसरे कार्ड के ऊपर मार के उसके बाद रुख चेंज करना होता है। वो अपने सियोन को बताता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मुझे 1 लाख वॉन दोगे। सियोन गेम के लिए हाँ कह देता है, लेकिन फर्स्ट ही ट्राई में वो हार जाता है। तभी सूट बूट वाला आदमी सियोन से कहता है लाओ मेरे पैसे, और सियोन वहीं पे सहम जाता है। फिर वो सूट बूट वाला आदमी सियोन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि 1 लाख वॉन के बदले एक थप्पड़ तो खा ही सकते हो। तभी सियोन कहता है कि सिर्फ एक थप्पड़ और 1 लाख वॉन माफ, मैं दोबारा से ये गेम ट्राई करना चाहता हूँ। फिर वो 16-17 बार ये गेम ट्राई करता है और हर बार हार जाता है और 16-17 ही थप्पड़ खाता है। और काफ़ी बार ट्राई करने के बाद वो एक ज़ोरदार कार्ड मारता है और दूसरे कार्ड की साइड पलट जाती है और वो गेम जीत जाता है। फिर वो कार्ड वाला आदमी उसे 1 लाख वॉन दे देता है और जाते हुए कहता है कि अगर तुम और भी पैसे कमाना चाहते हो तो ये लो मेरा कार्ड, मुझे कॉल ज़रूर करना। सियोन खुशी खुशी घर जाता है और अपनी माँ के साथ जाके खाना खाता है और उनमें से कुछ पैसे अपनी माँ को भी देता है। और जब उसकी माँ पूछती है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो वो कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सियोन की माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो रही है और अगर तुम अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहती हो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करो। फिर सियोन अपने कमरे में जाता है और उसे उस आदमी का दिया हुआ कार्ड याद आता है। वो उस कार्ड पे कांटेक्ट करता है और वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें खुद लेने आएंगे। तो जब गाड़ी सियोन को लेने आती है तो वो देखता है कि वो गाड़ी में अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत से पैसेंजर्स मौजूद है। तभी गाड़ी में एक नशीली गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। और जब अगले दिन सियोन की आंख खुलती है तो वो अपनी जगह के साथ साथ अपने कपड़ों को भी चेंज पाता है। वो एक हॉल में होता है जहाँ उस जैसे और भी बहुत से लोग होते हैं और सबने एक ही जैसा ग्रीन कलर का ड्रेस पहना होता है। तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों पे बहुत सारे लोग नजर रखे हुए हैं। तभी सियोन की मुलाकात वहाँ एक अंकल से होती है जिसका नंबर होता है 001, जबकि सियोन का नंबर 456 था। फिर तभी वहाँ पे कुछ पिंक सूट पहने गार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस गेम में आपका वेलकम है, आप सब अपनी लाइफ की परेशानी से थक हार के यहाँ आए हैं। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि उन्हें यहाँ बेहोश करके लाया गया है और हमसे हमारा सामान भी ले लिया गया, हम सब तुम्हारा यकीन क्यों करें। फिर कार्टून्स को उनके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से पहले सबको चॉइस दी गई थी, लेकिन आप सबको पैसा दिखाई दिया। फिर वो पिंक ड्रेस वाले गार्ड्स उनको कहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो अभी वापस जा सकता है, वरना अगर एक बार गेम में आ गए तो वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनने के बाद सियोन कहता है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा। तभी वहाँ पे वो शख्स अपने रिमोट कंट्रोल से एक बहुत बड़ा पिगी बैंक उनके सामने उतारता है। ये अभी तो खाली है, लेकिन वो बताता है कि जैसे जैसे कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते जाएंगे गेम की प्राइज मनी बढ़ती जाएगी। वहाँ पे खड़े बाकी लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर हमें खेलना क्या होगा, लेकिन वहाँ पे मौजूद पिंक सूट वाले गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि आपको गेम अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये खेल के असूल हैं, ताकि इन्हें कॉन्फिडेंशियल बना के रखा जाए और हर कोई अपनी ईमानदारी के साथ ही गेम खेले। फिर सबसे एक एग्रीमेंट पे साइन लिए जाते हैं जिस पे 3 रूल लिखे होते हैं। रूल नंबर 1 कि प्लेयर्स को खेल रोकने का कोई हक नहीं है। रूल नंबर 2 कि खेल ना खेलने पे प्लेयर्स को निकाल दिया जाएगा। और रूल नंबर 3 कि अगर कंपनी खुद चाहे तो इस खेल को कभी भी रोक सकती है। उसके बाद सबको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे तो पहले इन सब प्लेयर्स की एक एक फोटो ली जाती है। वहीं हम इस कहानी के एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसके फेस पे इन सब से अलग ही एक मास्क लगा हुआ था। इस आदमी का नाम है द फ्रंट मैन और इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं। फिर दूसरी तरफ गार्ड्स प्लेयर्स को बताते हैं कि आप सबके साथ 6 दिन 6 अलग अलग खेल खेले जाएंगे, जिसका स्टार्ट आज फर्स्ट खेल से होगा। फिर फर्स्ट गेम के लिए सब प्लेयर्स को एक ग्राउंड में लेके जाया जाता है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं और उन पे पोस्टर लगे होते हैं। वहीं ग्राउंड में एक बहुत बड़ी डॉल भी रखी होती है। वो उन सबको बताते हैं कि गेम के रूल बहुत ही सिंपल है, यानी डॉल के पीछे पीछे करते ही आप सबको भागना है और 5 मिनट में ही फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। और अगर डॉल ने इन्हें देख लिया तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। कुछ लोग वहाँ मजाक बनाते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है और हम यहाँ बच्चों का खेल खेलने आए हैं, लेकिन जैसे कि गेम्स के रूल्स थे सबको मानना पड़ता है, जिसके बाद सब गेम स्टार्ट करते हैं।
सबके पास 5 मिनट की डेडलाइन होती है। तभी डॉल की नज़र पीछे होती है और वो एक गाना गाती है। फिर वो जब अगेन आगे देखती है तो उसे एक शख्स हिलता हुआ मिल जाता है। तभी वो इसे एलिमिनेट कर देती है। इसे देख के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि एलिमिनेट का मतलब होता है मौत। डॉल अगेन पीछे मुड़ जाती है और गाना गाती है और जब आगे देखती है तो उसे बहुत से लोग हिलते हुए मिल जाते हैं जो वापस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन सबको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। और देखते ही देखते बहुत से प्लेयर्स मर जाते हैं। तभी वहाँ स्पीकर से दोबारा गेम के रूल याद करवाए जाते हैं कि अगर आप में से कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब देख के वहाँ पे मौजूद सभी प्लेयर्स इतना तो समझ जाते हैं कि ये गेम इतना आसान नहीं होने वाला और हर कोई डर जाता है। लेकिन तभी एक अंकल आगे गेम को कंटिन्यू करके सबका हौसला बढ़ाते हैं और सभी अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही बहुत से प्लेयर्स एलिमिनेट भी हो रहे होते हैं। ये सब कुछ एक बड़ी सी एलईडी पे फ्रंटमैन ऐसे बैठ के देख रहा होता है जैसे कि ये उसका रोज का खेल हो। एक मोमेंट ऐसा आता है कि सियोंग गिरने वाला होता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है और जैसे तैसे करके सब फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और बाकी बचे प्लेयर्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये पूरा खेल एक ऐसे ग्राउंड पे हो रहा था जिसे ऊपर से कवर किया जा सकता है और वो सब एक अनजान आइलैंड पे होते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।